नमस्कार दोस्तों, द सक्सेस ट्रिप में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश वाह। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में सीडीपी का पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम नेगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर हर वर्ष बनता है और बनेगा, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपका टैग वर्ड से एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आराम से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पुस्तक केंद्रित, हमने पहले वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव वर्ड में शिक्षक को महत्वपूर्ण उतना नहीं मानना है जितना महत्वपूर्ण हमें बालक को मानना है। बाल केंद्रित होना चाहिए पॉजिटिव में, और नेगेटिव वर्ड हम अभी देखेंगे। तो आपको बालक को ही सर्वोत्तम मानना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ है पुस्तक केंद्रित शिक्षा। पुस्तक केंद्रित शिक्षा देखते ही आपको काट देना है क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद में शिक्षक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो है ये नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद में दोस्तों ये कोरी स्लेट, खाली स्लेट, ऐसा अगर क्वेश्चन में आपको कहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा खाली स्लेट कोरी स्लेट नहीं होता है, ठीक। इसके बाद ये भी नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद लैंगिक असमानता और पक्षपात, जहां ऐसा वर्ड आपको मिले, लैंगिक असमानता पक्षपातपूर्ण बातें अगर आपको मिले तो ये नेगेटिव वर्ड में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड, ठीक। इसके बाद में आपको दिखेगा केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द आपको कहीं मिले तो आप तुरंत समझ जाइए। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है क्वेश्चन और प्रश्न के आधार पर ये चीजें होनी चाहिए। आप क्वेश्चन जो पढ़िए उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ कर पढ़िए और आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। तो अगर केवल, मात्र, ही, सिवाय, ऐसा शब्द मिलता है तो ये भी नेगेटिव वर्ड में आता है। इसके बाद में रटना, याद करना, स्मरण करना, ऐसा शब्द आपको मिलता है तो ये तुरंत काट देना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और इससे आपका इनसे आपको बचना होगा, ठीक है। इसके बाद में दंड, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, निष्क्रियता, अगर ऐसा वर्ड आपको मिलता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये नेगेटिव वर्ड है। तो आपको यहाँ से ये चीजें मिल जाएंगी। आप इनसे समझेंगे नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड में। अगर जहां निष्क्रियता मिलती है आप तुरंत समझ जाइए ये नेगेटिव वर्ड है। तो ये टैग वर्ड जो है आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। अगर ये टैग वर्ड आप समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसके बाद में तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक शब्दावलियां और परिभाषा, ऐसे शब्दों से हमें आपको बचना है, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। तो आइए अब आगे देखते हैं। इसके बाद में व्याख्या और सीमित, जहां आपको व्याख्या दिख जाए, व्याकरण दिख जाए, सीमित मात्रा दिख जाए, सीमित जैसे शब्द है तो यहाँ ये भी ज्यादा से ज्यादा ये नेगेटिव वर्ड में आते हैं। इसके बाद में परीक्षा, परस्पर, प्रतियोगिता, जहां आपको ये प्रतियोगिता शब्द मिल जाए, परीक्षा मिल जाए, परस्पर मिल जाए, ये सारे शब्द जो है नेगेटिव वर्ड आते हैं। इसके बाद में बच्चों की गलतियों को इंगित कराना, बच्चों की गलतियों को तो इंगित कभी नहीं कराना है। बच्चा गलत हो ही नहीं सकता है क्योंकि बच्चे की गलती को हम गलती नहीं कर सकते हैं। बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत होगा सीडीपी में तो ये शिक्षक गलत हो सकता है और पढ़ाने की शैली गलत हो सकती है, लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता। अगर आप इसको ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। इसके बाद में उपेक्षा, अपेक्षा, ये सारी चीजें नेगेटिव वर्ड में आती हैं। इसके बाद में व्याकरण, जहां आप व्याकरण देख ले उसको तुरंत काट दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। व्याकरण पर बल देना, अलग करना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन नहीं करना है। इसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव वर्ड में आते हैं। इसके बाद में अंक, जहां आपको देखिए अंक, ग्रेडिंग, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये नेगेटिव वर्ड है। तो ये सारी शब्द आप याद रखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे एक बार तो क्वेश्चन में देखते ही समझ जाएंगे कौन सा वर्ड नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। किसी पर भी दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है। जहां तुलना शब्द मिले हमें तुलना बिल्कुल नहीं करना है। जब हम तुलना जैसे शब्द देखते हैं तो ये ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, ठीक दोस्तों। इसके बाद ज्ञान स्तर पर, लिंग के आधार पर, समूह विभाजन, लिंग के आधार पर हम किसी भी तरीके से लड़के और लड़कियों में पक्षपातपूर्ण बातें कभी नहीं करेंगे, स्टीरियोटाइप बातें कभी नहीं करेंगे, ये सभी नेगेटिव वर्ड आते हैं। तो इनसे आपको बचना है। तुलना, पक्षपात, नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, सीमित करना, बांध के रखना, ये सारी
सारे शब्द जो है नेगेटिव होते हैं। इन सभी शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद में पुरस्कार, लय, अभिप्रेरणा जो है, पुरस्कार भी जो है नेगेटिव वर्ड में ही आता है। इसके बाद पक्षपातपूर्ण बातें, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और ऐसे शब्दों से आपको बचना होगा। ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं। तो अगर ऐसा शब्द आप अपने दिमाग में ध्यान में रखे रहेंगे और क्वेश्चन को पढ़ करके आप आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा और सीटेट में आपको अच्छे स्कोर के साथ आपका सीटेट पास होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।